हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? शंकर, शंकर जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें माधोपुर जाना है। तो माधोपुर गए हैं वो दोनों? वहां पे वही रहती है ना, वो नंदिनी की सड़क छाप दोस्त, दहेज दासी, चुनरी। वो लोग जरूर वहीं गए होंगे। अरे मैंने तो आपसे सच उगलवाने के लिए एक्सीडेंट की झूठी कहानी बताई। अब मैं माधोपुर जाऊंगी क्योंकि मेरे रहते उन दोनों के रिश्ते में कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती। हमें नंदिनी को बताना होगा कि ऐश्वर्या वहां आ रही है, लेकिन दोनों का फोन नहीं लग रहा है। हम भी वहां जा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे हवन रखवाया है। गए तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा। हाँ, चुनरी को फोन लगाते हैं। हेलो चुनरी। खम्मा गणी दादी सा। खुश रहो। अच्छा, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आकाश और नंदिनी के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, और यहाँ पे भी अपशुकन पर अपशुकन हो रहे हैं। और ऐश्वर्या उन दोनों के प्यार की दुश्मन, उसे भी पता चल गया कि वो दोनों माधोपुर में हैं और वो यहाँ से निकल गई है। दादी सा, मैं आपकी चिंता समझ सकूं। आकाश जीजू और नंदू के रिश्ते में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, पर सीता माता जी को भी तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी ना। माता जी महाराज की कृपा रही तो बहुत जल्द आकाश जीजू के दिल में नंदू के लिए भावनाएं बदल जाएंगी। नंदू को उसके हिस्से का प्यार मिल जाएगा। मैं हूं ना उसके साथ। मैं तुम दोनों के लिए राम जी से प्रार्थना करूंगी। अपना ख्याल रखना। हम फोन रखते हैं। जय सिया राम। जी दादी सा। मतलब नंदू की दादी सा के साथ भी अपशगुन हुए। हमारा डर सही निकला। ये संकेत किसी अनहोनी के ही है। कोई तो अनहोनी होने वाली है। बाबू साहब, आप क्या करना चाहती हो? आपने मुझे तांत्रिक को बुलाने के लिए बोला और यहाँ आप गड्ढा खोद रही हो। यहाँ तो वो काली शक्ति दफन है ना? उसी को तो आजाद करने आए हैं हम। क्या बोल रहे हो आप ये? मुझे पता था कि तू जरूर डरेगा, इसी वास्ते तो ये काम मैं खुद कर रही हूँ। सारांश, इस संदूक को बाहर निकाल। चल। आपको यकीन है ना जो आप कर रहे हो? क्योंकि मैंने गांव में इसकी बहुत डरावनी कहानियां सुनी है कि अगर ये चुड़ैल आजाद होगी तो गांव की सारी सुहागने औरतों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो चिंता ना कर सारांश, इसी वास्ते तो दो सुहागनों को तैयार रखा है मैंने, इस काली शक्ति की वास्ते। तो बस फटाफट इस संदूक को बाहर निकाल और उसके बाद तांत्रिक को बुला ले, ताकि इस पर जो रक्षा कवच बंधी हुई है वो तांत्रिक आकर इसे तोड़ सके। और फिर हम इस काली शक्ति को आजाद करेंगे। निकाल संदूक बाहर। फोन लगाओ उस तांत्रिक को। तांत्रिक को खेत वाले कमरे में बुला ले। दहेज दासी और नंदिनी, कल की काली अमावस तुम दोनों के लिए मौत बन करा दी है। और इस काली शक्ति की खूनी पंजों से तुम दोनों को कोई ना बचा पाएगा। तुम दोनों का अंत तय है।
क्या खिला रही है चुनरी? दाल का दूल्हा। ये आटे के छोटे छोटे दूल्हा दुल्हन है। ये दाल में जावेंगे और दाल इनको एक कर देगी। हम कुछ मदद करें? अरे ना ना, तुम हमारे यहाँ मेहमान हो और मेहमान भगवान समान होवे। तुम बस आराम करो और आकाश जीजू के साथ थोड़ा रोमांचक टाइम बिताओ। वो तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। पता नहीं ऐश्वर्या ने क्या कुत्ते पिलाई, हमारे बीच में गलतफहमियां दूर होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। अब तो उनके मन में हमारे लिए सिर्फ गुस्सा भरा है चुनरी। साची प्रीत का रंग गहरा हो गया नंदू, वो इतनी जल्दी ना मिट सके। सूरज को बादल बस कुछ ही देर के लिए छिपा सके, हमेशा के लिए ना। तू देखना, आकाश जीजू के मन का भ्रम जल्दी टूट जाएगा। वो थारे पास लौट कर आवेंगे और पहले से भी दुगना प्यार करेंगे थारे को। अच्छा अब तुम बताओ, हमने जय कुंवर सा की आंखों में देखा, उन्हें तो तुमसे प्यार हो गया है। वो प्यार ना है नंदू, परवाह है। वो हमारी इज्जत करे। पता नहीं कभी हम दोनों हमारी दुनिया से निकलकर कभी एक साथ आ पाएंगे या ना, पर मैं इसमें ही खुश हूँ कि जब भी मैंने उनकी जरूरत पड़े वो हमारे साथ आके खड़े हो जावे। भगवान करे थारी प्रीत को और तुम दोनों के इस रिश्ते को कभी नजर ना रखे। बाबू साहब, आपने जो संदूक मंगाया था जमीन में गड़ा हुआ मैं ले आया, लेकिन एक चीज मैं जरूर पूछना चाहता हूं आपसे। आप जो भी करने जा रही हैं सोच समझ के कर रही है ना? क्योंकि ये हमारे लिए सही है ना? इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर मैं जय और मेरी बहन सुनैना अपने कुल, अपनी गोत्र, अपनी जाति और अपने खानदानी नाम गोरावत का परित्याग करते हैं। बिना सोचे तो विंध्या देवी सांस तक ना लेती। अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। उस दहेज दासी को रोकने के वास्ते बस यही तरीका बचा है। दहेज दासी, अब तू तो गई काम से। काली शक्ति, मैं विंध्या देवी
अपने रक्त से हर अभिषेक करती हूँ, तुझे इस बंधन से मुक्त करती हूँ। महाराजा, इस गेट से महाराजा काली शक्ति। अरे वाह, राजस्थानी अचार का तो स्वाद ही निराला है। अच्छा सुनो, हमारे लिए बांधना मत भूलना ना। बिल्कुल। ये बुका इतना ज्यादा कि कोई साधन हुक्म ना है। एक के बाद एक बुरी चीजें हो रही है। तुम इतना काम कर रही हो। चुन्नी, हवा ऐसी चल रही है, हमारे पूरे शरीर में सेहत दौड़ रही है। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी हवा वो शापित पेड़ के पास में चल रही थी। है काली शक्ति, मैं विंध्या तुझे पुकार रही। बाहर निकल इस कैद से, बाहर निकल। शाबाश, आजाद हो गई तू उसकी। सुहागन बलि चाहिए मुझे, सुहागन बलि, उनका रक्त पान करना है मुझे। चिंता ना कर काली शक्ति, सब बंदोबस्त करके रखा है मैंने। अभी के अभी हमारी हवेली में जा, दो सुहागन बैठे थारा इंतजार करिए। हमारी हवेली की दहेज दासी और उसकी सहेली नंदिनी दोनों सुहागने हैं। जा हमारी हवेली में और बना ले इन दोनों सुहागनों को अपना शिकार। जाओ। बाबूसा, ये अच्छे से समझ गई ना, कहीं गलती से हमारी मासा या राशि को कुछ ना कर दे। ऐसी काली शक्ति कभी कोई भूल ना करती सारांश। 100 कोस दूर से भी अपने शिकार को पहचान लेती है जी। वैसे भी इस काली शक्ति के पास अभी तक कोई शरीर ना है। सबसे पहले तो वो एक शरीर ढूंढेगी, और ऐसा एक शरीर जिसके भीतर दुनिया की सारी पूरी शक्तियां भरी हो। वो उस शरीर को ढूंढेगी, उसके अंदर प्रवेश करेगी, फिर अपने शिकार को मारेगी। पर बाबूसा, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से शरीर में घुसी है? एक तांत्रिक ने मैंने कहा था कि जे काली शक्ति जिस भी शरीर के भीतर प्रवेश करेगी, उस इंसान की कोई परछाई ना होगी। उस इंसान का चेहरा हमें आईने में कभी दिखाई ना देगा। तो चिंता ना कर सारांश, हम पहचान जाएंगे कि किस शरीर के भीतर इस काली शक्ति ने प्रवेश किया है। क्योंकि अमावस की रात काली शक्ति की ताकत अपनी चरम पर होती है। जे काली शक्ति उस दहेज दासी और उसकी सहेली नंदिनी को अपना शिकार जरूर बनाएगी। दहेज दासी, अब थारा अंत तय। वाह बाबू साहब, वाह, मान गए। जिगरा हो तो आपके जैसा। मैं तो डर के मारे चला ही गया था उस चुड़ैल को देखकर। जब बात
हमारे बेटे की हो, हमारे बेटे जय की जिंदगी की हो, तो जय माँ कुछ भी करने को तैयार है। चंद्रनंदिनी, तुम ठीक हो? हाँ हम अब ठीक है। अरे ये गैस तो मैंने बंद कर दिया था, ये सीटी कैसे बजी? और ये गैस फिर से चालू कैसे हुआ? अरे शायद गैस स्टोव में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी चंद्री। ये कुकरवा तो चूल्हे से भी हट गया, फिर भी सीटी पे सीटी बजाया जा रहा है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। ऐसे तो कुकर फट भी सकता है। कुकर कभी भी फट सकता है। बाहर चलो सब लोग, बाहर चलो। अरे संभल के, ठीक हो ना? ठीक हो ना? अब ठीक है? तुम ठीक हो? जीजा, आज एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले कभी ना हुई। रसोई में इतना भयंकर भूकंप आया कि पूरी रसोई हिल गई। चूल्हा बार बार बंद करने के बावजूद भी जल रहा था। कुकर को हमने चूल्हे से उतार दिया था, उसके बाद भी सीटी बज रही थी और लास्ट में कुकर फट गया। कुंवर साहब, कोई तो बात है, कोई तो ऐसी ताकत है जो ये सब कर रही है। चुनरी सही कह रही है। जब हम इस गांव की तरफ आ रहे थे जहाँ आपकी गाड़ी खराब हुई थी, वो पेड़ के पास, तब से ये सारी अनहोनी हो रही है। और रसोई में जो हवा चल रही थी जिसकी वजह से हमारे रोंगटे खड़े हुए थे, ठीक वैसी हवा उस पेड़ के पास भी चल रही थी। शायद सच में कोई शक्ति है जो हमारे सर पे मंडरा रही है। अभी तो अमावस का पूरा दिन बाकी है, न जाने क्या होगा। इसका मतलब समझ रहा है ना सारांश? वो काली शक्ति हमारी हवेली में आ चुकी है। कल अमावस है। जे दहेज दासी और उसकी जे सहेली, इन दोनों का अंत निश्चित है। मैंने अपने गांव के पंडित जी से बात की है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में बुरी शक्तियां हैं तो अच्छी शक्तियां भी हैं। कल शैतानी अमावस्या जरूर है,
और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा दिन भी है। भाभी साहब, कैसा अच्छा दिन? अब तो जानते हैं ना जबना कि हमारा गांव पुंगल में है और वहाँ राजस्थान के इस अमर प्रेमी जोड़े की कथा बहुत प्रसिद्ध है। ये है ढोला और मारू। मारू पुंगल गांव की थी और ढोला नरवर शहर का राजकुमार। बचपन में ही उन दोनों का ब्याह हो गया था और फिर वो दोनों भूल गए। जब बड़े हुए तो दोनों को एक दूसरे के सपने आने लगे और कल का दिन वही दिन है जिस दिन ढोला और मारू हमेशा के लिए फिर से एक हुए थे। स्त्रियां अगर 16 श्रृंगार करके अपने सुहाग के लिए इसका व्रत करें तो उन्हें इस प्रेमी जोड़ी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर तो ये व्रत हमें भी रखना चाहिए ना नंदू? हाँ। कोई जरूरत नहीं है ये व्रत रखने की। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.